वेलकम माय फ्रेंड्स, स्टडी विद आविद सर। कल हम लोगों ने क्लास 10th का रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हम लोग वही चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले कल हमने लास्ट टाइम क्या किया था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल पढ़ा था को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमने क्या समझा था, को प्राइम नंबर होते क्या हैं, तो ध्यान से समझेंगे। टू नंबर आर said टू बी को प्राइम नंबर इफ देयर HCF इक्वल टू 1। ऐसे दो नंबर को हम को प्राइम नंबर कहेंगे जिनका HCF क्या हो, 1 हो। जैसे एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 4 7 इसमें अगर देखा जाए तो HCF क्या होता है, 1 होता है। अगर 4 7 दो ऐसे नंबर है जिनका HCF क्या आता है, 1 आता है, तो इनको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। इनको हम लोग को प्राइम नंबर बोलेंगे। अगर हम बात करें 2 और 3 की, तो 2 और 3 भी क्या है, एक इनका HCF क्या होगा, 1 होगा, तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। तो इनको भी हम लोग क्या नाम देंगे, को प्राइम नंबर नाम देंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें 1 और 9 की, तो 1 और 9 दो ऐसे नंबर हैं जिनका HCF 1 आता है। जिनका HCF कितना आता है, 1, तो इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, को प्राइम नंबर। अगर हम बात करें 6 और 8 की, तो बताइए क्या 6 और 8 ये को प्राइम नंबर है? तो आप कहोगे सर 6 और 8 का जो HCF आता है, जो HCF है वो 2 आता है। अगर किसी भी दो नंबर का HCF 1 नहीं आकर 2 आता है तो हम कहेंगे कि नॉट अ को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो दोस्तों कल हम लोग यहां तक स्टडी कर चुके थे। तो इनके बाद हम लोग देख लेते हैं। तो इनके बाद हम लोग देखेंगे तो आइए देखते हैं इनके बाद चौथा जो हम लोग देखेंगे, ट्विन को प्राइम नंबर। तो ट्विन को प्राइम नंबर क्या होता है, आइए देखते हैं। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, ट्विन को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो 2 प्राइम नंबर whose difference is 2। तो ट्विन को प्राइम नंबर हम किसको बोलते हैं? ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो उन्हीं को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 3 और 5 ले लो। तो 3 5 दो ऐसे को प्राइम नंबर है जिनका डिफरेंस कितना आता है, 2 आता है। अगर इनका डिफरेंस 2 है तो हम इसको बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन को प्राइम नंबर। और देख लेते हैं 5 और 7 देख लेते हैं। तो 5 और 7 इनका भी डिफरेंस कितना आता है, इनका डिफरेंस 2 आता है, तो इनको भी हम क्या बोल देंगे, ट्विन को प्राइम नंबर, ट्विन को प्राइम नंबर। इसी तरीके से 11 और 13 है, तो इनका भी डिफरेंस कितना आता है, 2 आता है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, हमारा ट्विन को प्राइम नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से 13 और 15 है, तो 13 और 15 का भी डिफरेंस कितना आता है, 2 आता है, तो इनको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विन को प्राइम नंबर। तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, ट्विन को प्राइम नंबर बोल देंगे। अगर हम बात करें 9 और 11 की, तो ये बताओ क्या ये ट्विन को प्राइम नंबर है? तो देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस 2 आ रहा है, तो क्या मैं ये कह दूं कि 9 और 11 जो है ये ट्विन को प्राइम नंबर है? तो आप बोलोगे नहीं, ये ट्विन को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 जो है ये नॉट अ प्राइम नंबर, 9 कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब 9 और 11 ये ट्विन को प्राइम नंबर नहीं हो सकता।
इसके बाद हम लोग नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो इस नोट में हम लोग क्या देखेंगे कि कंपोजिट नंबर का एक और देख लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होगा। कंपोजिट नंबर, जो कंपोजिट नंबर होते हैं, दिस इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो, नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 1, इसमें से अगर प्राइम नंबर को आप माइनस कर देते हो, नेचुरल नंबर जिस ग्रेटर देन नेचुरल नंबर किससे, 1 से, अगर इनमें से अगर प्राइम नंबर को आप माइनस कर देते हो यानी रिमूव कर देते हो, अगर यहां आप क्या कर देते हो, प्राइम नंबर को रिमूव कर देते हो, अगर इस प्राइम नंबर को आप नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन 1 है उनमें से अगर आप रिमूव करते हो तो क्या निकल के आता है, कंपोजिट नंबर। तो क्या निकल के आएगा, कंपोजिट नंबर निकल के आता है। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट चीज क्या देखने वाले हैं कि हाउ टू चेक अ नंबर इज प्राइम और नॉट। मतलब हम कैसे चेक करें कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो दोस्तों ध्यान से समझना इस चीज को। सबसे पहले अगर मान के चलो 27, हमें चेक करना है कि 27 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको कि 27 के आसपास का जो स्क्वायर रूट है आसपास, वो कौन सा है, 5 है, वो स्क्वायर रूट लेना है हमें। स्क्वायर लेना है 27 से पास में क्या है, 25 है, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये अप्रोक्स मान लिया हमने क्या मान लिया, अप्रोक्सीमेट मान लिया हमने कि 5 इनका क्या है, स्क्वायर रूट है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में अब इस 5 का 5 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो 5 से छोटा प्राइम नंबर 2 और 3 है। अब हमें यह देखना है कि जो 2 और 3 प्राइम नंबर है, क्या ये इनमें से कोई भी एक नंबर या दोनों क्या 27 को डिवाइड करेगा। तो स्टेप 3 में हम बोलेंगे कि 3 इज 27 इज डिविजिबल बाई 3। तो अगर 27 3 से डिविजिबल हो जाता है तो हम बोलेंगे हेंस 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल अब हम चेक करते हैं 23 को। क्या ये 23 जो एग्जाम्पल लिया मैंने, क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट हमने क्या लिया कि 23 का स्क्वायर रूट लिया, इससे छोटा स्क्वायर रूट यानी अप्रोक्स में कौन सा हो सकता है। तो आप बोलोगे सर 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। अब स्टेप 2 में हमें क्या देखना है, स्टेप 2 में हमें यह देखना है कि 4 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो 4 से छोटे प्राइम नंबर एक तो 2 है और एक 3 है। क्या इनमें से कोई भी 4 से छोटा जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 2 और 3 है। तो क्या इनमें से कोई भी नंबर 23 को डिवाइड कर सकता है। तो स्टेप 3 में हमें ये देखना है, स्टेप 3 में कि 23 इज नॉट डिविजिबल बाई 2 और 3, यानी 23 ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है और ना तो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब 23, इसका मतलब हेंस 23 इज अ प्राइम नंबर। तो हम बोलेंगे कि 23 क्या एक प्राइम नंबर है। आइए दोस्तों आगे और चलते हैं। अब हम लोग जो 5th देखना चाहते हैं वो है होल नंबर। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से। होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, W से। होल नंबर क्या होता है, जब 0 को इंक्लूड कर लिया जाए नेचुरल नंबर से।
जब जीरो और नेचुरल नंबर दोनों को ऐड कर दिया जाता है यानी इंक्लूड कर दिया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए यानी 0, 1, 2, 3, 4 एंड प्लस इन्फिनिटी, यानी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं इनको हम होल नंबर कहते हैं। अगर इसमें दो सवाल पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या कौन सा है, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो आपका जवाब होगा 0। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ग्रेटेस्ट होल नंबर कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट होल नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलोगे नॉट डिफाइन। ग्रेटेस्ट होल नंबर डिफाइन नहीं है यानी इन्फिनिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। तो होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर वो होते हैं जिसको नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। इसके बाद एक नंबर और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर को या तो आप आई से डिनोट करते हो या जेड से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इंटीजर होते क्या है, इंटीजर वो होते हैं माइनस नेचुरल नंबर प्लस 0 और प्लस नेचुरल नंबर, इनके बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं माइनस नेचुरल नंबर से लेकर प्लस नेचुरल नंबर तक 0 भी को इंक्लूड किया जाता है, तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल दूं कि डैश 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये अब यहां पर देखो 0 से ये वाला, 0 से इस साइड के जितने भी नंबर्स होते हैं, 0 से इस साइड के जितने भी नंबर्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। इसको हम बोल देते हैं नेगेटिव इंटीजर, या इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं इसको। और 0 से इस साइड जो नंबर्स होते हैं इनको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जिनको एक नाम और जाना जाता है, एक नाम से, जिसको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। अगर हम बात करें 0 की, अगर हम 0 की बात करें तो 0 नीदर बी पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये क्या होते हैं, इट्स न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होते हैं, ये ना तो पॉजिटिव होते हैं और ना ही नेगेटिव होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम यहां एक क्वेश्चन का जवाब देखें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आप नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स कौन होंगे, -1। -1 जो होगा वो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, -1 होगा। अगर मैं यहां पर ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछूं, अगर मैं यहां पर ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, तो आप बोलोगे नॉट डिफाइन। ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर को डिफाइन नहीं किया जा सका है, जिसको हम प्लस इन्फिनिटी बोलते हैं। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग यहीं पर रोकते हैं और मुझे आशा है कि आपने अच्छे से समझा होगा और आगे की वीडियो हम कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आगे का कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग होल नंबर और इंटीजर्स कर लिए हैं, कल हम लोग रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर करेंगे, उनके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्टडी विद आविस्तर, लाइक करना, शेयर करना और थैंक यू।